अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आखिरकार आज अमेरिका ने ईरान के उन 3 ठिकानों पर कैसे अटैक किया, कैसे बेहद सटीक तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। फोर्डो, नतैंज, इस्फहान। ईरान के वो परमाणु ठिकाने जिसे अमेरिका ने टारगेट किया, जिन ठिकानों पर अमेरिका ने बंकर तोड़ बम बरसाए, बॉम्बर से जबरदस्त तबाही मचाई। ईरान के परमाणु साइट्स को नुकसान पहुंचाया और इस हमले के साथ अमेरिका अब इस युद्ध में सीधे तौर पर कूद पड़ा है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. इजराइल ईरान की जंग के बीच लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य ताकत का इस्तेमाल कब करेगा, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने में इजराइल नाकाम रहा था। ऐसे में बार-बार B-2 बॉम्बर्स के इस्तेमाल के लिए इजराइल अमेरिका से अपील कर रहा था। ईरान से अमेरिका की दूरी करीब 12,000 किलोमीटर की है। हमलों की तैयारी बेहद सटीक थी। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने टारगेट पर थे और इन हमलों की कामयाबी के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद शुक्रवार रात मिसौरी में व्हाइटमैन एयरबेस से B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। पश्चिम की ओर उड़ान भरने के बाद ये विमान प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भरते देखे गए। फिर गुआम में एंडरसन एयरफोर्स पर विमान ईंधन भराने के लिए रुके। यहाँ से ईरान की दूरी 9,000 किलोमीटर की थी और फिर इन्हीं बॉम्बर्स विमानों के जरिए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर तबाही का प्लान अमल में लाया गया और हमलों के बाद ये विमान एंडरसन एयरफोर्स बेस पर वापस लौट गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने ही सबसे पहले ट्वीट कर ईरान पर अमेरिकी हमलों की जानकारी दी। ईरान के जिन परमाणु प्लांट्स को यूएस ने निशाना बनाया है, उनमें सबसे अहम है फोर्डो। ईरान की तरफ से सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट माना जाता है। ये पहाड़ी के बीच 90 मीटर गहराई में मौजूद है। अमेरिका ने हमले के लिए जिस B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जो 60 मीटर जमीन के नीचे जाकर तबाही मचाने में सक्षम है। ईरान के खिलाफ अमेरिका अपने अभियान को सफल बता रहा है, साथ ही ईरान के जवाबी हमले पर खतरनाक अंजाम की चेतावनी दे रहा है। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. अमेरिका ने ईरान पर हमले का प्लान पहले ही बना लिया था। जब G7 की बैठक से अचानक ट्रंप लौटे थे, तभी माना जा रहा था कि ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेकिन फिर ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते की मोहलत दी, लेकिन इससे पहले ही ईरान पर हमला कर तबाही मचा दी। बताया जा रहा है कि ईरान जिस तरह से इजरायल पर जवाबी हमले कर रहा था, उससे इजरायल को काफी नुकसान पहुंच रहा था, जिसके बाद इजरायल की ओर से ईरान को 2 हफ्ते समय न देने की बात कही गई और ट्रंप की मंजूरी के साथ ही ईरान पर बमों की बरसात हो गई। आज तक ब्यूरो।